हे गाइस, कैसे आप लोग। OnePlus Buds 3 अंडर 5000 रुपीज के कैटेगरी में सबसे ज्यादा सेल होने वाला TWS है एंड रिसेंटली Realme ने लॉन्च कर दिया इस Realme Buds Air 7 Pro को। तो आज के दिन पे अगर आप एक TWS परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं 5000 रुपए बजट के अंदर, तो कंफ्यूज तो आपको होना ही कि मेरे लिए सबसे बेस्ट कौन सा है। बट बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में इन दोनों TWS को हम लोग डिटेल में कंपेयर करेंगे एंड बताएंगे आपको कि इन दोनों में से सबसे बेस्ट कौन सा है, कौन सा आपको परचेस करना चाहिए। एंड सबका प्रायोरिटी सेम नहीं होता है। किसी को कॉलिंग बेस्ड चाहिए तो किसी को साउंड क्वालिटी बेस्ड चाहिए या फिर किसी को गेमिंग बेस्ड चाहिए, तो उसके हिसाब से भी कौन सा आपको परचेस करना चाहिए। वन बाय वन इन सभी पॉइंट्स को कवर करते हुए हम लोग सेपरेटली आपको क्लियर कर देंगे कि कौन से पॉइंट में कौन सा आपको बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विधान, आप देख रहे हैं बी इनसाइड। लेट्स स्टार्ट। तो इस साइड पे हमारे पास है Realme Buds Air 7 Pro एंड इस साइड पे है OnePlus Buds 3। सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों के डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे Realme Buds Air 7 Pro आपको 4 अलग अलग कलर ऑप्शन में मिलेगा एंड कलर के हिसाब से इसका जो बिल्ड क्वालिटी है उसमें आपको चेंजेस मिलेगा। यानी कि जो ब्लैक टाइप का कलर वेरिएंट है एंड साथ में ग्रीन कलर ऑप्शन मिलेगा जो कि आपको एविएशन एल्यूमिनियम बिल्ड के साथ मिलता है एंड बाकी दोनों कलर आपको प्लास्टिक फॉक्स लेदर के साथ मिलता है। तो डेफिनेटली जो एविएशन एल्यूमिनियम मॉडल है उसका बिल्ड क्वालिटी आपको ज्यादा सॉलिड मिलेगा, जबकि OnePlus में ऐसा कुछ नहीं है। OnePlus आपको 2 कलर वेरिएंट में मिलता है, दोनों ही प्लास्टिक बिल्ड के साथ आता है। रिसेंटली हमने इस ब्लैक कलर वेरिएंट को परचेस किया है। इससे पहले जब लॉन्च हुआ था प्रोडक्ट उस टाइम पे हमने स्प्लेंडेड ब्लू कलर को ही परचेस किया था। वीडियो में हमने काफी जगह पे बी रोल दिखाया हुआ है स्प्लेंडेड ब्लू कलर का भी, तो आप समझ सकते हैं कि प्रैक्टिकली आपको कैसा देखने को मिलता है। हालांकि बिल्ड क्वालिटी से आपको शिकायत नहीं होगा। 5000 रुपए आप खर्च कर रहे हैं तो डेफिनेटली बिल्ड क्वालिटी आपको काफी सॉलिड मिलेगा एंड प्रीमियमनेस फील होगा जब आप दोनों में यूज करेंगे। वैसे दोनों का जो केस है वो सिमिलर टाइप के डिजाइन के साथ आता है। Realme का साइज थोड़ा सा चौड़ा है, OnePlus थोड़ा सा मोटा है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एंड Realme में आप देख सकते हैं चारों साइड पे राउंड करके अलग से मेटालिक डिजाइन यहां पर यूज किया गया एंड पीछे के साइड पे हाईरीज ऑडियो लिखा हुआ है। OnePlus में ऐसा कुछ नहीं है एंड सामने के साइड पे दोनों में LED लाइट मिलता है। Realme में ये लाइट सिर्फ केस के बैटरी परसेंटेज को इंडिकेट करता है। जब बैटरी लो होता है तो ये रेड कलर का ब्लिंक करता है, अदरवाइज ईयरबड्स का बैटरी परसेंटेज इसमें शो नहीं करता है। बट OnePlus में ईयरबड्स का एंड केस के बैटरी परसेंटेज को आप समझ सकते हैं। जब बैटरी हाई रहता है तब ये ग्रीन कलर का शो करता है, मीडियम रहेगा तो ये येलो कलर का ब्लिंक करता है एंड जब लो रहेगा तो रेड कलर का ब्लिंक करता है। हालांकि दोनों में आपको ऐप का सपोर्ट मिल जाएगा एंड ऐप के अंदर जाके आप इस चीज को आराम से देख सकते हैं, तो इसके बारे में आपको ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। एंड पीछे के साइड पे दोनों में टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा। जो रीसेट बटन है वो दोनों में ही आपको अंदर के साइड पे मिलता है एंड दोनों का जो लीड का क्वालिटी है, जो हिंज है वो आपको काफी अच्छा मिल जाता है। बट OnePlus का जो फीडबैक है वो मुझे थोड़ा सा बेटर लगा और अंदर में जो ईयरबड्स रखा हुआ है वो काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के साथ अटैच है। आप अगर ऐसा करते हैं देख सकते हैं काफी जोर जोर से हम यहां पर कर रहे हैं, बट दोनों ही जो ईयरबड्स है वो नहीं गिर रहा है, तो इस चीज के बारे में आपको फिक्र करने का जरूरत नहीं है। एंड देन अगर आप ईयरबड्स को देखेंगे तो देख सकते हैं दोनों ही स्टेम डिजाइन के साथ आता है, बट डिजाइन में आपको थोड़ा सा डिफरेंस जरूर मिल जाता है। Realme का जो लेंथ है वो आपको थोड़ा सा छोटा मिलेगा एंड जो स्टेम एरिया है वो आपको स्क्वायर टाइप के डिजाइन के साथ मिलता है, जबकि OnePlus का जो है वो आपको राउंड डिजाइन के साथ मिलता है एंड दोनों में ही ग्लॉसी डिजाइन का यूज किया गया है एंड दोनों ही कंफर्टेबल है। अगर आप 3-4 घंटा यूज करना चाहते हैं आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बट डेफिनेटली मैं कहना चाहूंगा कि OnePlus मुझे ज्यादा कंफर्टेबल लगा है लॉन्ग आवर्स तक यूज करने के लिए, स्पेशली अगर आप लेट के यूज करते हैं उस टाइम पे और भी ज्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करता है। बिकॉज जब आप इसको कान में पहनते हैं ना तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो हिस्सा है यहां पर एक राउंड सा डिजाइन यूज किया गया है। इस वजह से अगर आप लेट के यूज करते हैं उस टाइम पे जब कान में इस तरह से प्रेस होता है ना तो कोई भी पेन नहीं होता है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है। और Realme को अगर आप देखेंगे तो ये जो हिस्सा है ना यहां पर आपको एक कॉर्नर जैसा डिजाइन मिलता है, तो जब इस तरह से प्रेस होता है जब आप लेट के यूज करते हैं तो यहां पर थोड़ा सा पेन होता है। तो कंफर्ट के मामले में OnePlus को मैं थोड़ा सा आगे रखूंगा एंड दोनों में IP55 का रेटिंग मिलता है, तो अगर आप रनिंग के टाइम पे वर्कआउट के टाइम पे यूज करते हैं आपको फिक्र करने का जरूरत नहीं है। साथ ही दोनों में काफी सिक्योर आपको फिटिंग मिल जाता है, तो आपके कान से कोई भी नहीं गिरेगा। एंड देन अगर आप टच फंक्शन में देखेंगे तो यहां पर भी मैं OnePlus को थोड़ा सा आगे जरूर रखूंगा। देखो OnePlus में सिंगल टैप से फंक्शनिंग स्टार्ट होता है, सिंगल टैप, डबल टैप, टच एंड होल्ड, ये सारा फंक्शन यूज कर सकते हैं। Realme में डबल टैप से फंक्शनिंग स्टार्ट होता है, तो यहां पर एक ऑप्शन आपको कम मिलता है। साथ ही दोनों में ही आपको स्वाइप गेस्चर का सपोर्ट मिलता है, यानी कि आप दोनों में ही स्वाइप अप करके वॉल्यूम को अप कर सकते हैं, स्वाइप डाउन करके वॉल्यूम को डाउन कर सकते हैं। बट OnePlus में आप इस चीज को कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहां पर सिलेक्ट करके रखा है राइट ईयरबड को मैं अगर ऊपर की तरफ स्वाइप करूंगा तो साउंड को मैं यहां पर अप कर सकता हूं एंड नीचे की तरफ स्वाइप करके मैं साउंड को डाउन कर सकता हूं। बट लेफ्ट ईयरबड में जैसे ही मैं नीचे की तरफ स्वाइप करूंगा तो यहां पर ये नेक्स्ट सॉन्ग में चला जाएगा, ऊपर की तरफ स्वाइप करूंगा तो ये प्रीवियस सॉन्ग में चला जाएगा। इस तरह से कस्टमाइज आप Realme में नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज कितना ज्यादा हो सकता है
वो आप इमेजिन नहीं कर सकते जब तक आप इस TWS को यूज नहीं करेंगे। तो डेफिनेटली टच फंक्शन में मैं OnePlus को आगे रखूंगा। एंड ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करूं तो देखो कंपैरिजन वीडियो है, तो उस हिसाब से हम OnePlus को यहां पर थोड़ा सा आगे रखेंगे, बिकॉज इसका जो डिजाइन है वो मुझे थोड़ा सा क्लासी टाइप का, थोड़ा सा मिनिमलिस्टिक लगा है, जो कि मुझे पर्सनली ज्यादा पसंद है। साथ ही जो ईयरबड्स का डिजाइन है वो मुझे थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल फील हुआ है अगर हम Realme के मुकाबले कंपेयर करेंगे। एंड ऑब्वियसली जो टच फंक्शन है उसमें तो ये बेटर है जैसा कि हमने कहा। सो इस पॉइंट में हम OnePlus को विनर कह सकते हैं। अभी चलिए थोड़ा सा आउटडोर चलते हैं, दोनों के कॉल क्वालिटी को देख के आते हैं कि किसका कॉल क्वालिटी बेटर है। सो हर बार की तरह हम लोग अभी आ चुके हैं हाईवे के साइड पे। आज हमारे पास है दो प्रीमियम TWS अंडर 5000 रुपीज के सेगमेंट में। तो चलो इन दोनों का कॉल क्वालिटी वन बाई वन चेक करते हैं, देखते हैं कि कितना नॉइस को ये कैंसिल कर पाता है। एंड जब आप इतने बिजी लोकेशन पर रहेंगे तो आपको कितना बेटर कॉल क्वालिटी। तो अभी हमने स्विच कर लिया Realme Buds AF7 Pro पे। आप समझ सकते हैं कि इस तरह का कॉल क्वालिटी मिलेगा। तो इसमें बिजी लोकेशन पे जाके बात करेंगे, आउटडोर लोकेशन पे जाके बात करेंगे, कितना नॉइस को ये कैंसिल कर पाएगा एंड आपकी वॉइस पे कितना फोकस रहता है जब पीछे से बहुत शोर करके इस तरह के बड़े बड़े ट्रैक वगैरह भी करके जाता है इस टाइम पे। एंड बस में छोड़ने के बाद ट्रैवल करेंगे सब कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस मिलेगी। तो अभी हमने स्विच कर लिया इस OnePlus Buds 3 पे। आप समझ सकते हैं किस तरह का कॉल क्वालिटी मिलेगा जब आप इस तरह के बिजी लोकेशन से आके बात करेंगे। हाईवे का साइड है तो पीछे से बहुत शोर करके गाड़ी वगैरह गुजर के जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना आपकी वॉइस पे ये फोकस रहेगा। साथ ही जो नॉइस है उसको ये कितना कैंसिल कर पाएगा। यानी जो कॉल है वो हम रिसीवर एंड पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो एक्चुअल जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो भी आपको यहाँ पर दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपको ये टेस्ट हेल्पफुल लगा, ये वीडियो हेल्पफुल लगा, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखो दोनों ही सेम प्राइस रेंज का आता है तो बहुत ज्यादा डिफरेंस तो आपको फील नहीं होगा, इसलिए मैं हर वीडियो में जैसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार ईयरफोन लगा के सुनिएगा, तब आप डिफरेंस थोड़ा सा नोटिस कर सकते हैं। वैसे दोनों का ही कॉल क्वालिटी बहुत अच्छा है, दोनों को मैंने पर्सनली बहुत ज्यादा कॉलिंग पर्पस में यूज करके देखा है, लॉन्ग ड्यूरेशन कॉलिंग में यूज करके देखा है। एंड मुझे एक बार भी ऑपोजिट साइड से कोई कंप्लेंट नहीं मिला था कि मेरा वॉइस क्लियर नहीं जा रहा है। तो कॉलिंग पर्पस के लिए आप दोनों में से किसी के साथ भी जा सकते हैं। दोनों का ही नॉइस कैंसलेशन हो या फिर माइक का क्वालिटी हो, बहुत अमेजिंग मिल जाएगा एंड आप आराम से लॉन्ग ड्यूरेशन कॉलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। बट हाँ, कंपेरिजन के हिसाब से मैं जरूर कहूंगा कि OnePlus का जो कॉल क्वालिटी है वो मुझे थोड़ा सा बेटर यहां पर भी फील हुआ है, बिकॉज आउटडोर कॉल क्वालिटी को अगर आप देखेंगे तो OnePlus कॉन्स्टेंटली मेरा वॉइस को काफी अच्छे से ऑपोजिट साइड में भेज रहा था। जब पीछे से ट्रक वगैरह या फिर बस गुजर के जा रहा था उस टाइम पे भी जो वॉइस का क्वालिटी वो थोड़ा सा भी डाउन नहीं हो रहा था। जबकि Realme के साथ थोड़ा सा हमने दिक्कत फील किया है, किसी किसी जगह पे ये वॉइस को उतना कांस्टेंट नहीं रख पा रहा था। बट इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप नॉर्मल आउटडोर में जाके यूज करेंगे, आप बस स्टॉप में या फिर रेलवे स्टेशन पे बैठे हैं या फिर बस में ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं। बट डेफिनेटली OnePlus थोड़ा सा बेटर है। और बैटरी बैकअप के बारे में बात करूं तो यहां पर भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। OnePlus को आप केस मिला के 44 आवर्स तक यूज कर सकते हैं एंड सिंगल चार्ज में एक ईयरबड्स को आप 10 घंटा यूज कर सकते हैं विदाउट ANC के साथ यूज करेंगे तब आपको 6.5 घंटे का बैकअप मिलेगा। जबकि Realme में आप केस मिला के 48 आवर्स तक यूज कर सकते हैं, सिंगल चार्ज में एक ईयरबड्स को आप 12 घंटा यूज कर सकते हैं। तो यहां पर 2 घंटा आपको ज्यादा मिल रहा है सिंगल चार्ज में, बट ये विदाउट ANC है। अगर आप ANC के साथ यूज करेंगे तब आपको इसमें भी 6.5 घंटा ही बैकअप मिलेगा। और प्रैक्टिकली दोनों का ही बैटरी बैकअप हमने चेक भी किया था, म्यूजिक प्ले करके हमने छोड़ दिया था दोनों में ही, तो यहां पर हमें ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। बट अगर आप कनेक्टिविटी में देखेंगे तो यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है। OnePlus में आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.3 का सपोर्ट मिलता है, जबकि Realme में आपको 5.4 का सपोर्ट मिलता है। तो Realme थोड़ा सा लेटेस्ट है, हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस फील नहीं होगा इसकी वजह से। एंड दोनों में Google फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट मिलता है, बट Realme में आपको स्विफ्ट पेयरिंग का सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि लैपटॉप के स्क्रीन में भी आपको पॉपअप मिल जाएगा जैसे आपको Google फास्ट पेयरिंग के वजह से मोबाइल पे पॉपअप मिलता है। और दोनों में आपको डुअल पेयरिंग का सपोर्ट मिलता है, यानी कि 2 डिवाइस के साथ आप कंटिन्यूअसली कनेक्ट करके दोनों को यूज कर सकते हैं। साथ ही दोनों में आपको इन ईयर डिटेक्शन का सपोर्ट मिल जाएगा। एंड Realme में आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिलता है, यहाँ पर एक ऑटो कॉल आंसर का सपोर्ट दिया गया है, यानी कि जब आपके पास कोई इनकमिंग कॉल आता है तो जैसे आप केस की लीड को ओपन करके ईयरबड्स को कान में लगाते हैं तो कॉल ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाता है। या फिर अगर आपका ईयरबड्स नॉर्मली भी रखा हुआ है, आपके पास कोई कॉलर है, आप जैसे ही कान में लगा लेंगे ईयरबड्स को, कॉल रिसीव हो जाएगा। ये फंक्शन आपको OnePlus में नहीं मिलता है। और इन दोनों में आपको ऐप का सपोर्ट मिलता है। OnePlus में आपको हेमलेडी ऐप का सपोर्ट मिलता है, Realme में आपको Realme लिंक ऐप का सपोर्ट मिलता है। एंड अगर डिफरेंस के बारे में बात करूं तो यहां पर आप साइड बाय साइड देख सकते हैं दोनों में आपको क्या क्या फंक्शन मिलेगा। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में ऑलमोस्ट आपको सिमिलर टाइप का फंक्शन मिलेगा। Realme में थोड़ा थोड़ा फंक्शन एक्स्ट्रा आपको मिलता है, जैसा कि यहां पर ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर आपको एनहांस वॉइस करके एक ऑप्शन मिलता है। साथ ही विंड नॉइस कैंसिलेशन का भी एक ऑप्शन आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। इसके अलावा वॉल्यूम एनहेंसर करके एक
का ऑप्शन मिलता है एंड Realme में आपको डायनेमिक ऑडियो का सपोर्ट मिलता है, जबकि OnePlus में आपको बेस वेव का फंक्शन मिलता है और जो AI फंक्शन है उसका ऑप्शन भी आपको Realme लिंक के ऐप के अंदर मिल जाएगा। बट जैसे कि मैं पहले से ही कहते आ रहा हूं कि भाई ये एक यूजलेस फंक्शन है जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में आपका कोई भी काम नहीं आएगा। बाकी ऑलमोस्ट सेम ही फंक्शन है, यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं। आप चाहे तो वीडियो को थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हैं। वैसे इन दोनों का जो डेडिकेटेड वीडियो हमने चैनल पर पोस्ट किया था वहां पर हमने सारे ऐप फंक्शन को डिटेल में दिखाया हुआ है। इन दोनों में से जो भी TWS को आप परचेस करेंगे मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार डेडिकेटेड वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, तो और भी सारी छोटी छोटी डिटेल्स को भी आप क्लियरली जान पाएंगे इन दोनों TWS के बारे में। तो उन दोनों ही वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए बात करते हैं ANC के बारे में एंड यहां पर मैं जरूर कहूंगा कि Realme Buds Air 7 Pro आपको बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। Realme में आपको अप टू 53 dB तक ANC का सपोर्ट मिलता है, जबकि OnePlus Buds 3 में आपको 49 dB तक ANC का सपोर्ट मिलता है। देखो दोनों को ही अगर आप आउटडोर में जाके यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस फील नहीं होगा, दोनों ही ऑलमोस्ट 70-80% नॉइस को कैंसिल कर देगा। बट Realme में क्या होता है ना कि जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी का नॉइस है, कोई चिल्ला रहा है, कोई बस का आवाज है, वो बेटर तरीके से Realme कैंसिल कर पाता है अगर आप OnePlus के साथ कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा सा बेटर है। बट OnePlus भी काफी अच्छा है और दोनों ही TWS के ऐप के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर जो नॉइस कैंसिलेशन का लेवल है उसको आप खुद के हिसाब से चेंज करके यूज कर सकते हैं, या फिर आपको स्मार्ट ऑप्शन मिल जाएगा तो आप स्मार्ट मोड पे भी डाल सकते हैं। और दोनों में ही जो ट्रांसपेरेंसी मोड है वो भी काफी अच्छे से काम करता है। बट यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा एडवांटेज Realme में है, ऐप के अंदर इनहैंस वॉइस करके एक ऑप्शन दिया गया। इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद अगर आप ईयरफोन को कान में लगा के रखें, किसी के साथ बात करें तो उनका जो वॉइस है ना वो और भी ज्यादा क्लियरली आपके कान में पहुंचता है अगर आप OnePlus के साथ कंपेयर करेंगे। तो डेफिनेटली इस मामले में हम Realme को आगे जरूर रखेंगे, बट अगर आप OnePlus के साथ भी जाते हैं तब भी आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन दोनों के साउंड क्वालिटी के बारे में। तो दोनों में ही आपको डुअल ड्राइवर का सपोर्ट मिलता है, बट जो ड्राइवर साइज है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। OnePlus में 10.4 mm के साथ 6 mm का ट्विटर ड्राइवर मिलता है, जबकि Realme में डुअल ड्रैग ड्राइवर का यहां पर यूज किया गया, एक है 11 mm का, दूसरा है 6 mm का। साथ ही दोनों में आपको हाई रिज ऑडियो का सपोर्ट मिल जाएगा एंड SPC AEC कोडेक के साथ साथ LHDC 5.0 कोडेक का सपोर्ट भी मिलता है। तो यहां पर कोई डिफरेंस नहीं है। बट अगर बात करो साउंड क्वालिटी के बारे में तो यहां पर सबसे पहले डिफॉल्ट साउंड के बारे में बात करते हैं। देखो Realme में ये जो डुअल डैक ड्राइवर यूज किया गया ना, मुझे लगता है कि इसके वजह से इसका साउंड क्वालिटी काफी इंप्रूव हो चुका है। स्पेशली जो ट्रबल का पार्ट है वो बहुत ज्यादा क्लियर फील होता है एंड जो साउंड सेपरेशन है वो आप क्लियरली फील कर सकते हैं। साथ ही जो वोकल्स है वो भी आपको काफी क्रिस्प एंड क्लियर साउंड करेगा। बेस का क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छा है। और अगर हम OnePlus के बारे में बात करें तो देखो 5,000 5,500 रुपए प्राइस के हिसाब से इसका साउंड क्वालिटी मैं बहुत अच्छा नहीं कह सकता। अगर आपको ये 4,000 रुपए प्राइस के आसपास में मिलते हैं तब मैं इसके साउंड क्वालिटी को अच्छा कह सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पर जो ट्रबल का पार्ट है वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। बट हाँ, बेस का जो पार्ट है वो आपको काफी अच्छा मिल जाएगा। एंड मैंने कंटिन्यूअसली लास्ट 2-3 दिन से इन दोनों TWS को साइड बाय साइड यूज करा था एंड अलग अलग सॉन्ग को मैंने एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ सुन के देखा है। उसके हिसाब से कह सकता हूं कि भाई 5,000 रुपए अगर आपका बजट है, अगर आपको बेस्ट साउंड क्वालिटी चाहिए तो डेफिनेटली Realme यहां पर आपको बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। और Realme लिंक ऐप के अंदर आपको डायनेमिक ऑडियो करके एक फंक्शन मिलता है जिसके वजह से और भी बेटर तरीके से आप इसको कस्टमाइज करके यूज कर सकते हैं। एंड जो नॉर्मल प्रीसेट इक्वलाइजर है वो तो आपको मिलेगा ही, साथ ही खुद के हिसाब से कस्टम क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। हालांकि OnePlus में आप Realme के जैसा हाइज एंड मिड्स को तो कस्टमाइज नहीं कर सकते, बट बेस को यानी कि जो लो फ्रीक्वेंसी है उसको आप थोड़ा इनहेंस जरूर कर सकते हैं। एंड इसमें भी आपको अलग अलग प्रीसेट इक्वलाइजर मिल जाएगा, चेंज करके यूज कर सकते हैं। एंड जिस तरह का भी साउंड क्वालिटी आपको सुनना पसंद है आप यूज कर सकते हैं। बट कंपैरिजन के हिसाब से जरूर कहूंगा कि Realme यहां पर क्लियर विनर है। अगर दोनों ही सेम प्राइस में मिल रहा है तो आप आंख बंद करके Realme के साथ जा सकते हैं, स्पेशली अगर आप साउंड क्वालिटी के लिए देख रहे हैं। बट जिस प्राइस में हमने OnePlus को परचेस किया, मैंने रिसेंटली मिंत्रा से इसको परचेस किया 3600 रुपए प्राइस में, एंड इस प्राइस के हिसाब से डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि आपको कोई भी शिकायत नहीं होगा। बहुत अच्छा साउंड क्वालिटी आपको मिल जाएगा। इवन अगर आपको अंडर 4,000 रुपीज में मिलता है तब भी आप इसके साथ जरूर जा सकते हैं, शिकायत आपको नहीं होगा। बट Realme क्लियरली यहां पर विनर है इन दोनों में से।
Realme में आपको सिर्फ 45 मिलीसेकंड अल्ट्रा लो लेटेंसी गेमिंग मोड का सपोर्ट मिलता है, जबकि OnePlus में आपको 94 मिलीसेकंड लो लेटेंसी गेमिंग मोड का सपोर्ट मिलता है, एंड वो भी OnePlus के फोन के साथ। तो OnePlus ऑलमोस्ट आपको डबल लेटेंसी प्रोवाइड करेगा Realme के मुकाबले। तो अगर आप गेमिंग के लिए परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप Realme के साथ जाइए, OnePlus में आपको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। सो फाइनली हम वीडियो के एंड में पहुंच चुके हैं, एंड आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि इन दोनों में से कौन सा आपको परचेस करना चाहिए। बट फिर भी हम थोड़ा सा कंक्लूड कर देते हैं। देखो, अगर आपको ये दोनों ही सेम प्राइस में मिल रहे हैं तो उस टाइम पे मैं कहूंगा कि आप Realme के साथ जाइए, बिकॉज जो साउंड क्वालिटी है वो आपको इसमें बहुत कमाल का मिल जाएगा। इस प्राइस के हिसाब से भाई ऑलमोस्ट वन ऑफ द बेस्ट साउंड क्वालिटी मैं कहूंगा, एंड साथ ही जो ANC का क्वालिटी है, जो गेमिंग एक्सपीरियंस है, वो भी आपको बहुत कमाल का मिल जाएगा। एंड इस प्राइस के हिसाब से ओवरऑल में एक परफेक्ट TWS कहूंगा। तो डेफिनेटली 5,000 साढ़े 5,000 रुपए में अगर आपको ये मिल रहा है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। बट ये जो OnePlus Buds 3 है ना, मैंने देखा है कि सेल के टाइम पे इजीली ये 4,000 रुपए के अंदर मिल जाता है, एंड जैसे कि मैंने कहा कि मैंने इसको 36 रुपए के अंदर परचेस किया है। तो अगर आपको ये 4,000 रुपए के आसपास प्राइस में मिलता है तो डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस TWS के साथ जा सकते हैं। बहुत अच्छा है इस प्राइस के हिसाब से, स्पेशली जो कॉल क्वालिटी है, साथ ही जो TWS का डिजाइन है, जो टच फंक्शन है, जो कंफर्टेबिलिटी है, वो आपको बहुत कमाल का एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकता है। हाँ, साउंड क्वालिटी के लिए 5,000 साढ़े 5,000 रुपए प्राइस के हिसाब से तो अच्छा नहीं है, बट अंडर 4,000 रुपीज के हिसाब से इसका साउंड क्वालिटी आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। तो देखो, अल्टीमेटली प्राइस मैटर करता है कि किस प्राइस में आपको क्या प्रोडक्ट मिल रहा है। अंडर 4,000 रुपीज के हिसाब से OnePlus Buds 3 ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। बट अगर आपको प्राइसिंग से दिक्कत नहीं है तो डेफिनेटली आप Realme Buds Air 7 Pro के साथ जाइए। सबसे बेस्ट TWS है अंडर 5,000 या फिर 5,500 रुपए प्राइस के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे। वैसे इन दोनों का ही बेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट जरूर कर लीजिए। साथ ही यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट ऑप्शन में क्लिक करके भी आप फ्लिपकार्ट एंड मिंत्रा का जो करंट प्राइसिंग है वो आप चेक कर सकते हैं, एंड डायरेक्टली परचेज भी कर सकते हैं। देखो, कोई भी प्रोडक्ट खराब नहीं होता, प्राइसिंग के हिसाब से डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट उस प्राइस को कितना जस्टिफाई कर पाता है। तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर सारा चीजें क्लियर करने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, आपकी सवालों का आंसर हम जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।